Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर जो है रिवीजन कर लिया है। एक तो है आपका लीनियर इक्वेशन, एक है आपका रेशनल नंबर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये भी बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जैसे कि आपको पता ही है क्लास 8 के स्टूडेंट्स की हमारा विंटर कैंप चल रहा है और हम इसमें आपके सारे मैथ्स के चैप्टर को एक और बार रिवीजन करा के ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए आपके लिए जो ये वाला वीडियो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिवीजन सेशंस आपके चल रहे हैं ना, ये आपके विंटर कैंप में चल रहे हैं ताकि आप छुट्टियों में अपना लाभ उठा सकें। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ऑल ओवर एनसीईआरटी को ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, और इसके मैं आज एग्जाम्पल से लेकर सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी एक ही वीडियो में, तो इसलिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्ट एक एक्सरसाइज में आते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ पे कहा गया है गिवन हेयर आर सम ऑफ द फिगर्स। ओके, गिवन हेयर्स आर सम ऑफ द फिगर्स, और ये कह रहे हैं क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग: सिंपल कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन और सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगन। तो पहला वाला क्या है, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके 2 टाइप के जो हैं पॉलीगन्स होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं डियर स्टूडेंट जिनके अंदर जो है वो 180 डिग्री से कम का एंगल बनता है। वो जो है आपके कौन से होते हैं, वो आपके कॉन्वेक्स होते हैं। और जो में 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल भी बन सकता है, ऐसे फिगर्स कॉनकेव फिगर्स में आते हैं। पहला वाला फिगर को देखिए, 4 एंगल्स तो आपको 180 डिग्री से कम मिल रहे होंगे, बट ये वाला एंगल को देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है। इसलिए जो ये है ये वाला फिगर, ये फिगर आएगा आपका कॉनकेव में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला देखिए, ये है कॉन्वेक्स। तीसरा वाला है गोल और पूरा बंद है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसे ही चौथा वाला है आपका स्टार, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है। तो ये है कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट इसका जो याले एंगल्स हैं ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाले है ना, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए ये फिगर कौन सा हुआ, ये हुआ कॉनकेव। ऐसे ही आप लोग देखो फिफ्थ वाला, तो ये फिगर में पूरा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिक्स्थ वाला देखिए, ये है आपका एक सिंपल क्लोज्ड कर्व अगेन। कर्व, उसके बाद सेवेंथ वाला कौन सा है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसे ही एथ वाला देखिए, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब हमें पॉलीगन भी क्लासीफाई करना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन पॉलीगन भी बता देती हूँ कौन कौन से फिगर जो है पॉलीगन है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, पहला फिगर जो है वो पॉलीगन है क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो इसमें आप पॉलीगन लिख लेंगे। ऐसे ही आपका जो दूसरा फिगर है वो भी पॉलीगन है, तो इसमें भी आप पॉलीगन लिख देंगे। बाकी के फिगर में से जो आपका स्टार वाला है वो पॉलीगन है, तो इसमें भी पॉलीगन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने पॉलीगन में भी क्लासीफाई कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजीली हो गया है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ अ रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगन। ओके, एंड स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड और 6 साइड। तो देखो बेटा, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे द पॉलीगन विथ all sides and angles equal is called regular polygon. ओके अब देखो डिस्टेंट रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हो गई। 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स और 3 साइड्स इक्वल हो, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही डियर स्टूडेंट सेकंड वाला इन्होंने पूछा है 4 साइड्स, तो 4 साइड्स वाला कौन सा है रेगुलर पॉलीगन, तो वो है आपका स्क्वायर। ऐसे ही हमारा थर्ड है 6 साइड वाला, तो ये है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो यहाँ में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है, एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि हमें निकालनी है मेजर फाइंड मेजर एक्स इन द फॉलोइंग, तो मेजर ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो चलो ये निकालते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने आपको बताया है कोई भी फिगर हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो 360 डिग्री आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सब एक्सटीरियर एंगल्स ही दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें बस इन एक्सटीरियर एंगल्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 110 कितना होता है, 50 प्लस 110 होता है 160, है ना डियर स्टूडेंट, 160 होता है। अब जो है डियर स्टूडेंट 160 प्लस 90 कितना होता है, 160 प्लस 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 250, है ना, क्या होगा 250। तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 250, तो कितना आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ये वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45। तो अब यहाँ पे कहता है वाले रेगुलर पॉलीगन की साइड फाइंड आउट करो जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री है। अगेन मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कहती है कि हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब यहाँ पे हमें हर एक साइड का मेजरमेंट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने साइड वाला पॉलीगन है। हमें हर एक एंगल पता है 45 डिग्री। तो देखो डिस्टेंस साइड निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितना, देखो 45 को कोई ना कोई नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा होगा। देखो जब आप लोग कोई एक्सटीरियर निकालते हो, रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल सेम होते हैं। मान लो मैंने आपको दिया एक रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके सारे एंगल्स हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने को निकालना है कि एक फिगर है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री है, तो भाई कितनी साइड वाला फिगर है ना, तो ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, अब देखो 60 को मेरे को सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तब मेरे को 360 मिलेगा आंसर। क्यों, क्योंकि भाई 360 को आप ऐड करो 3 बार या उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी वैल्यू से जिससे कि आपको आंसर मिले 360 डिग्री। तो अब लोग आप क्या करोगे, अब आप 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री।
इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। तो अब आपको कितना आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट? जितना आपको आंसर मिलेगा उतनी ही आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री सो एक्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 45। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट कितनी साइड्स हैं उसकी, जब आप उसे सॉल्व करोगे 360 डिवाइडेड बाय 45 तो आपको मिल जाएगा 8। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट हमारी एक्सरसाइज है, जो कि एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज कहती है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे फिगर नंबर 1 हमें दिया है। फिगर नंबर 1 है एक ट्राइंगल जिसके बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। तो अब देखो हमें बाहर के एंगल्स कितने दे रखे हैं। 125 डिग्री दे रखा है, दूसरा एंगल भी 125 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एक हमें दे रखा है बेचारा बचा कुचा एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सारे एंगल्स का सम, बाहर के सारे एंगल्स का सम आपका 360 डिग्री आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन सबको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि है ऐसे 25 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 125 टू ज़ा कितना होता है, क्योंकि 2 बार 125 को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 250 डिग्री, है ना। अब 250 डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बस x इक्वल्स टू 250 डिग्री 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री करना है। तो हमारी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि है 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली हमने यहाँ क्वेश्चन कर लिया है। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट, वो भी इसमें उसमें क्या है, एक पेंटागन बना है जिसके एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिखाए गए। इसको भी अच्छी तरह अपनी कॉपी में आप लोग ड्रॉ कर लोगे और इसके एक्सटीरियर एंगल्स को बाहर निकाल दोगे। तो अब देखो, इसके हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिया है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो एक जगह हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है। देखो वहाँ पे आपको ऐसा साइन मिल रहा है परपेंडिकुलर का, यानी कि 90 डिग्री है। तो बाहर का एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन इनको इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखना है। कैसे, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया 180 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गया 130 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री कितना होगा, 0 0 1, तो हो जाएगा 310 डिग्री। ठीक है, तो 310 डिग्री हो गया प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब एक्स की वैल्यू हो गई एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 310, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इजीली हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो फाइंड करना है हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन का जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल 9। तो
अब देखो 9 इंटू कोई एंगल होगा तो उसको x मान लो इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमें 15 साइड्स का निकालना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैं अभी x करवा रही हूँ, तो आप लोग एग्जाम में ये लिख के आना कि लेट द एंगल बी x। ठीक है, तब आप लोग सॉल्व करोगे। 15 तो x इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, और फिर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 24 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 424 डिग्री। अगेन 15 साइड्स होंगी, अभी अभी हमने सॉल्व करा है, आप इसी को उल्टे फॉर्मेट में लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स equals to 360 degree divided by 24, which will give us answer as how much? It will give us answer as 15 sides। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे करके आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो अगर उसके हर एक इंटीरियर एंगल मेजर करता है 165 डिग्री, तो उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो अगेन इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग करोगे 165 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 165। तो अब आपको कितना आंसर मिलेगा, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने पूछा है रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होगी अगर एक्सटीरियर एंगल 165 डिग्री है। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। मैंने 180 डिग्री से क्यों माइनस करा, इसका कारण ये है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल देख लो, तो उसमें क्या होता है, आपका लीनियर पेयर के द्वारा आप लोग निकालते हो। हमें पता है लीनियर पेयर में क्या होता है, हमारे दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें क्या किया, हमने 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री करा। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्सटीरियर एंगल कितना, 15 डिग्री। अब क्या करना है, अब 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 15, विच विल गिव अस आंसर एज 24 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारा ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो गया है। अब हम लोग आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के ए पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। तो ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। तो ये वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज जब आप लोग रेगुलर पॉलीगन की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी सारी साइड्स इक्वल है ना। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे 360 डिग्री से, तो आपका डिवाइड ही नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे करोगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट देखो, यहाँ पे कैन इट बी है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर ये इंटीरियर एंगल होता है तो 180 डिग्री माइनस 22, 180 डिग्री माइनस 22 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 158 डिग्री। और 158 डिग्री अगेन जब आप लोग 360 डिग्री डिवाइड करोगे 158 डिग्री से, तो क्या होगा, आपका डिवीजन अकर नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता, तो इसलिए यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल। ठीक है,
और जब वाई होगा तो वाई में आप यही सारी चीज़ें लिख कर बता देना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है, तो आप लोग सबसे छोटे पॉलीगन से स्टार्ट करो। छोटा पॉलीगन सबसे ज़्यादा 3 साइड्स का होता है, 2 साइड्स का आपका पॉलीगन बन ही नहीं सकता, तो 3 साइड्स का पॉलीगन यानी कि ट्राइंगल ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मिनिमम फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल में आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग ये वाई वाले कारण में ये लिख दोगे, लेट अस टेक द स्मॉलेस्ट पॉलीगन विच इज ट्राइंगल, since we know that the interior angle of equilateral triangle is 60 degree, so the minimum angle interior angle possible for a regular polygon is 60 degree। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप 60 डिग्री। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट में। यहाँ पे व्हाट है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अगेन आप लोग स्टार्ट करो ट्राइंगल से, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी साइड्स बढ़ते जाती हैं आपके एंगल्स जो है वो घटते जाते हैं, है ना। तो आप लोग ट्राइंगल में देखोगे ट्राइंगल की कम साइड्स है, मतलब कि उसका एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा हो, है ना। अगर आप लोग और ट्राइंगल्स में जाओगे और पॉलीगन्स में जाओगे, जैसे आप स्क्वायर में गए तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका बाहर का एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसे ही करके अगर आप और पॉलीगन्स में जाते रहे जिनकी ज़्यादा साइड है, तो एंगल्स डिवाइड होते जाते हैं और फिर आपको कम एंगल मिलते हैं। तो आप ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रही हूँ क्योंकि रेगुलर पॉलीगन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी सॉल्व। अब आ जाते हैं डी स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे, तो फटाफट एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम मैंने जैसे कि पहले ही बताया है कि पैरेललोग्राम वो फिगर होता है जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और मैंने और आपको बताया था कि मतलब पैरेलल होती है एक साइड, ठीक है। मतलब दोनों साइड जो है आपकी पैरेलल होती है, ये मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम के केस में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पे हमने पूछा है कि पेरीमीटर निकालो पैरेललोग्राम का, और हमें पैरेललोग्राम की जो साइड है वो एक साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दूसरी वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और 12 के ऊपर वाली लाइन जो है वो भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू, मैंने जैसे कि बताया ये आपका 4 साइडेड फिगर है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 12 + 7 + 7 + 12, 12 टू ज़ा कितना होता है 24, 7 टू ज़ा होता है 14, 24 और +14 कर दो, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 इन फिगर बेस्ट। तो ये फिगर है, एक बेस्ट नाम है इसका, BEST। इन द पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y and Z। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह का तो ये फिगर है पैरेललोग्राम ही है ये फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ESTB, अब यहाँ पे एंगल बी दे रखा है 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर क्लास 7th में बहुत सारे एंगल्स के बारे में पता होगा, तो ये भी पता होगा कि एक एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग कौन सा एंगल्स कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले एंगल बी 100 डिग्री है, तो एंगल एस कितना होगा, एंगल एस भी आपका कितना होगा 100 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, वो है 100 डिग्री। ऐसे ही वाई, वाई कितना होगा, वाई भी आपका 100 डिग्री होगा। क्यों 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये है आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आ जाओ एस में, जेड में, जेड कितना होगा आपका जेड, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये आपको कितना देगा, ये आपको आंसर देगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व, तो जेड भी आ गया है 80 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और इसमें आप लोग लिखोगे इंटीरियर एंगल सम इक्वल्स टू एंगल सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर अगर इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से नहीं निकाल रहे हो तो वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई है, तो अब लीनियर पेयर के नाम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो नेक्स्ट है इन पैरेललोग्राम रिंग। ठीक है, इफ मेजर ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो सबसे पहले आप लोग ये फिगर बना लो। जो भी फिगर दिया होता है सबसे पहले हम लोग का काम होता है कि इनको बना लेना। इनको बनाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आई एन ये सब बना लिए। अब देखो एंगल आर इन्होंने बनाया 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एंगल आर अगर 70 डिग्री है तो एंगल एन कितना होगा, क्योंकि पहले ही बता रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, दो पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल एन हो गया 70 डिग्री, एंगल जी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल मेजर्स 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, एंगल जी। उसके बाद अगर एंगल जी इतना है 110 डिग्री, तो एंगल आई कितना होगा, एंगल आई भी 110 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कारण भी लिखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये सारे। ठीक है, इंटीरियर एंगल सम इक्वल्स टू इतना, ये भी आपको लिखना है, हर चीज़ आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे करके हमने जो है यहाँ पे सारे एंगल्स का मेजर निकाल लिया है। ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि हेल्प इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हेल्प इज़ अ पैरेललोग्राम बताया जा रहा है कि जो हेल्प पैरेललोग्राम है उसमें दो डायगोनल्स भी आपको दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ नहीं भी करके अगर आप आंसर निकाल सकते हैं रफ में तो निकालो, बट एग्ज़ाम में आपको फिगर ड्रॉ करके ही आना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करी गई है, तो आप डायगोनल ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे मेजर दे रखा है ABCD। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पे बोला गया है अच्छा सॉरी ये तो मैं एक्सरसाइज में आ गई। तो यहाँ पे बोला गया है गिवन दैट OE इक्वल्स टू OE। तो यहाँ पे हेल्प है ना फिगर का नाम, हेल्प। हाँ, तो उन्होंने दे रखा है OE जो है वो किसके कितना इक्वल है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो HL है वो 5 मोर देन PE है। अब देखो PE कहाँ गई डियर स्टूडेंट, यहाँ आपकी ये रही PE। देखो PE एक पूरा डायगोनल है और यहाँ पे बीच में O है,
तो यानी कि ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आपका ओ ई जो है वो ओ पी के इक्वल होगा, यानी कि ओ पी भी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि एच एल जो है 5 मोर देन 5 पी ई है। तो पी ई पूरी हो गई 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एच एल 5 मोर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी एच एल। फाइंड ओ एच। ओ एच कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका हो जाएगा 6.5। तो यहाँ पे इस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन का आंसर करवा दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है गिवन हेयर इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक्सरसाइज 3.3 आ गई है अब हमारे सामने। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि गिवन हेयर इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम इन्होंने दिया है हमें। देखते हैं पैरेललोग्राम से हमें करना क्या है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं खुद भी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है फिगर ड्रॉ नहीं कर रही, मैं खुद फिगर ड्रॉ करके ही आंसर बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इन्होंने डायगोनल खींची है, तो हमें क्या करना, हम भी खींच देंगे डायगोनल। तो यहाँ पे ओ लिख दो फिर। तो सॉरी डियर स्टूडेंट, तो इसमें लिखा है ए बी सी डी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पे पहले बताया है ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो अब ए डी किसके इक्वल होगी, ए डी इज इक्वल टू सी बी। और सी बी क्यों, वाई प्रॉपर्टी भी बता दी, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिख देंगे आप, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही करके इन्होंने बता रखा है नेक्स्ट में एंगल डी सी बी इज इक्वल टू डी सी बी। ये किसके इक्वल है, एंगल डी ए बी, ठीक है, एंगल डी ए बी। और क्यों है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अपोजिट, अच्छा पहले वाले में मैंने अपोजिट एंगल्स लिखवा दिया, तो उसमें लिखो अपोजिट साइड्स, और दूसरे वाले में अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में आपका थर्ड पार्ट में, जो कि कहता है कि ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। क्यों है ओ ए के इक्वल ओ सी, क्योंकि डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स में जो है वो आपका जैसे कि बीच में होता है, डायगोनल ऑलवेज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये आप लोग लिख दोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही आपका फोर्थ वाला इन्होंने हमें दिया है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर क्यों आएगा कारण, तो आप लोग लिख दोगे इंटीरियर एंगल सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर आप लोग लिख दोगे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। और ये सारे एंगल्स के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी करके डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ। इन्होंने पहले ही कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, मतलब सब पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर कोई रोम्बस भी होगा तो उसको भी पैरेललोग्राम ही मानते हैं,
तो इसलिए उन्होंने कंसीडर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब ये है 100 डिग्री, और अब इसमें क्या है, एंगल भी 100 डिग्री है, तो एंगल वाई कितना होगा, 100 डिग्री होगा। एंगल जेड कितना होगा, जैसे कि बताया एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये होगा 80 डिग्री। एंगल एक्स कितना होगा, अगेन 80 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को देखो डियर स्टूडेंट, इसमें भी अगेन आपका पैरेललोग्राम है। तो एक तरफ पैरेललोग्राम, दूसरी तरफ एक्स वाई एंड जेड, तो इनको फाइंड आउट करना है। तो 50 डिग्री एक्स वाई जेड तीनों को फाइंड आउट करना है। अब एक्स कितना होगा डियर स्टूडेंट, एक्स आपका होगा, बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये होगा 130 डिग्री एक्स। वाई कितना होगा, अगेन 130 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जेड कितना होगा, अगेन 130 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर, या फिर अगर वाई से लो तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 130 डिग्री है सबका मेजर। ऐसे ही करके थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला है रोम्बस, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि वो भी पैरेललोग्राम ही होता है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके ही आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डायगोनल बना लेंगे। जेड यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे ही y की वैल्यू हमें नहीं पता, 30 डिग्री दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री, तो y इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है इधर हमने। अब हमें z फाइंड आउट करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, z कितना होगा, z होगा 60 डिग्री। कैसे आया z 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे y और z ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा ख़त्म। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो अब देखो डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में इन्होंने हमें डिफरेंट मेजर्स दिए हैं, जैसे x y z और 80 डिग्री दिया है। तो अब देखो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 80 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। x कितना हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट एडजेसेंट एंगल सम अप टू 180 डिग्री, सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100। और z कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर ऑल्टरनेट एंगल अगर आप y से कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट भी हो गया है। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ इस तरह का फिगर, और यहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं। ये है y, ये है 40, ये है z, ये है 112, ये है x, और अब हमें निकालनी है x y एंड z। तो अब देखो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 112। अब देखो 40 और z दे रखा है एक तरफ, तो अब देखो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री कितना होगा, 68 डिग्री। तो अब 68 डिग्री होगा, तो इसका मतलब 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 68 डिग्री, 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 68 डिग्री। तो अब जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 28 डिग्री। अब अगर आपका z 28 डिग्री है, तो x कितना हो जाएगा, ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाता है, कैन ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। नो, जब आप लोग ABCD बनाओगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, पैरेललोग्राम जैसा। तो ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, ABCD। तो अब देखो, एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री नहीं होगा, एंगल B और एंगल C या फिर एंगल B और एंगल A का सम 180 डिग्री हो सकता है।
तो उन्होंने अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बता रखा है, तो ये तो नहीं हो सकता पेलोग्राम। नेक्स्ट दे रखा है ए बी इक्वल्स टू डी सी और फिर दे रखा है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि अगर इन्होंने दे रखा है कि वो दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं है, तो इससे मतलब ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। नहीं, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता मेजर होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बेचारा फेल हो गया है, तो नो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 साइड्स ऑफ एन इक्वल मेजर। तो पैरेललोग्राम नहीं है, पर उसकी एग्जैक्टली जो 2 अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल मेजर के हैं। तो देखो, काइट फिगर के बारे में तो सबको पता ही होगा, काइट सबने देखी भी है, सबने खेला भी होगा। ठीक है, तो अब देखो काइट जो होता है, काइट में जो है आपका 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। हालांकि वो पैरेललोग्राम नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से मैच नहीं करती है, पर उसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइट का आप लोग जो है नाम लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है डियर स्टूडेंट की द measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो 2 adjacent angle है 3:2, मतलब मान लो कि let the angles be 3x and 2x, मान लो 3x होगा और एक होगा 2x। तो आप देखो अब क्या होता है, एडजेसेंट एंगल तो मतलब वो सप्लीमेंट्री होंगे, 180 डिग्री करते होंगे जब उन्हें सम करो, तो ये हो जाएगा 3x + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो ये कितने का इक्वल होगा डी स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री। ठीक है, तो अब निकाल लो 3 × 32 करके, तो ये हो जाएगा 96 और 2 × 32 करके तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जो है अपना आंसर निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है आपको बता दिया कि कैसे जो है अपना आंसर अच्छी तरह से आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही इजी। अच्छा 36 से हो, ठीक है, मैंने 32 डिग्री लिखवा दिया, वो 36 है। तो देखो 3 × 36 कितना होगा, 3 × 36 डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18, 18 का 1 ऊपर कैरी, ये 108 और 2 36 का कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 12 का 1 ऊपर कैरी, तो ये हो जाएगा 72। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने गलती से आपको 32 लिखवा दिया और 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में जो है इन्होंने कहा है कि उनके पास इक्वल मेजर्स हैं और क्या कहते हैं पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों इक्वल मेजर के हैं, तो दोनों एंगल्स को x मान लो, तो x + x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें कितना आंसर देगा, 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल्स का मेजर है 90 डिग्री। ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है कि एडजेसेंट ए फिगर होप विच इज दिस फिगर, ओके, बताया जा रहा है कि इस फिगर में कुछ एंगल्स दिए हैं और कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिगर कुछ इस तरह है, 40 डिग्री, z फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ x भी फाइंड आउट करना है और उनकी प्रॉपर्टीज भी नेम करनी है जो हमने यूज़ करी इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए। फटाफट देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इन तीनों को। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इसमें इस फिगर को देखो,
अब देखो 70 डिग्री है आपके बाहर वाला एंगल, तो इसका मतलब ओ वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो एच कितना होगा, एच भी आपका 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे एच, एंगल एच इक्वल्स टू 70 डिग्री। फिर ये आप लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो जेड इक्वल्स टू 70 माइनस 40 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। ठीक है, इसमें तो हमने कुछ यूज़ नहीं करा है, मैंने नॉर्मली एज अ इक्वेशन यूज़ करा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट एक्स फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो एक्स कितना होगा, अच्छा पहले वाई कर लेते हैं। तो वाई कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 40 डिग्री। इसमें लिख दोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक्स हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ नथिंग बट 110 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए कितने इजीली हमारा ये 7th वाला क्वेश्चन भी हो गया है। आ जाओ 8th वाले में। तो 8th वाला क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर GUNS एंड RUNS बेलोग्राम्स। तो इसमें हमें y और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, पहले फिगर्स ड्रॉ करो, 26, 3y माइनस 1 और 3x 18। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि मैं बताया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 3x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 6। अब आ जाते हैं हम लोग y में। तो यहाँ पे देखो 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। सो 3y equals to 26 plus 1 which is 3y equals to 27. So y equals to 27 by 3 which is nothing but 9. अब आ जाता है आपका इसी के जैसा नेक्स्ट फिगर जो कि है RUNS। तो ये 16x प्लस वाई 20y प्लस 7। ठीक है, तो अब देखो हमें फाइंड आउट करना है x और y। तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 16। सो y इक्वल्स टू 16 माइनस 7, y इक्वल्स टू 16 माइनस 7 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका होता है 9। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमें जो है नेक्स्ट फाइंड आउट करना है जो कि है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे x प्लस 9 इक्वल्स टू 20। सो x इक्वल्स टू 20 माइनस 9 विच इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 11। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक बार मैं अपना आंसर चेक कर लूँ। मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके सही है। या तो मैंने सही करा है डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले y की वैल्यू निकालनी है, उसके अच्छा डियर स्टूडेंट मैंने एक चीज़ रॉन्ग करी है। मैंने गलती से y प्लस 7 इक्वल्स टू 16 कर दिया, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 था। तो यहाँ पे y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। सो y इक्वल्स टू 20 माइनस 7 विच इज़ y इक्वल्स टू हाउ मच, y इक्वल्स टू 13। और उसके बाद फिर हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है ये करना था। तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 16 माइनस 13 विच इज़ x इजिकल टू 3। तो यहाँ पे ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाता है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9th में। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9th कहता है यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर है बड़ा सा, उसके बाद ये है 120 डिग्री, ये है 70 डिग्री और यहाँ पे 2 पैरेललोग्राम बने हैं। ठीक है, तो ICES और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट एंगल E कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एंगल
और क्या होगा डियर स्टूडेंट, एंगल एस कितना हो जाएगा, एंगल एस आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड एंगल सम अप टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें एक्स के लिए फाइंड आउट करनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करो, 60 + 70 होता है 130, 180 - 130 हो जाएगा 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे कहता है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। तो दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम बिकॉज इट हैज़ 2 पैरेलल साइड्स। और विच ऑफ दिस 2 पैरेलल साइड्स आर पैरेलल, तो ये है KL और NM। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C इन द इफ AB इज पैरेलल टू DC। तो एंगल C कितना होगा, एंगल C होगा आपका 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री? इसलिए क्योंकि एडजेसेंट एंगल, या फिर आप लोग मान लो कोई भी आपका फिगर होता है उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके फिर आता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। तो यहाँ पे P क्या होगा, एंगल P आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, एंगल P हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल S कितना हो जाएगा, एंगल S हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि इंटीरियर एंगल मेजर 180 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बता दी थी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने जो है आपका ये वाली एक्सरसाइज भी कर दी है। एग्जाम्पल नंबर 7 आता है। अच्छा ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 कहते हैं राइस इज अ पैरेललोग्राम, जस्ट फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखो। ठीक है, वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा 12 क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और एक्स हो जाएगा 5। ऐसे ही जेड कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जेड आपका हो जाएगा डिस्टेंस 13 बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही आता है रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 विच इज रेंट इज अ rectangle, its diagonal meet at O. Find x if OR equals to 2x + 4 and OT is equal to 3x + 1। तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है x। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ये तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब इसमें हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके दोनों डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 2x + 4 = 3x + 1। तो अब 2x - 3x हो जाएगा, क्योंकि 3x को अगर RHS से लाएंगे -3x = 1 वैसा का वैसे ही रहेगा, और वहाँ पे आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगा -x = हाउ मच, -1x ये हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस कट जाएगा और आपका आंसर बचेगा 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पे 3.4 कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। देन ऑल काइट्स आर रोम्बस, दिस इज फॉल्स। Then next is all rhombuses are parallelogram, this is true. All rhombuses are kite, this is also true. All squares are rhombus and also rectangles, true. All parallelograms are trapeziums, false. All squares are parallelogram, false. All squares are trapeziums, true. तो अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल विच हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये है स्क्वायर और rhombus. Then 4 right angles, तो यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 sides. Then a parallelogram because its opposite sides are equal and also opposite angles are equal. Then next is rhombus because all 4 sides are equal. And next is rectangle because there is 2 pair of equal sides. Okay, there is 1 pair of equal side. Okay, next is नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। नेक्स्ट आता है आर इक्वल रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, पैरेललोग्राम। Explain why a rectangle is a convex quadrilateral because all angles are less than 180 degree. Then ABCD is a right angle triangle at O. ठीक है, mid point of the side opposite to the right angle. Explain why O is a
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, बिकॉज अगर आप लोग इसमें क्या कहते हैं एक और रेक्टेंगल बना दोगे इससे जोड़ का हुआ, तो वो हो जाएगा आपका एक रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल जो होता है उसमें दोनों जो एंगल्स डायगोनल्स होते हैं जिसको बहुत अच्छी तरह बाइसेक्ट करता है, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला चैप्टर हमारा हो गया है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।